भाभी। इसे लात मार के यहाँ से बाहर निकालो। जी मैम साहब। भाभी आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही है, भैया को बताऊंगा, फिर आपको छोड़ेंगे नहीं वो। अबे ओ गार्ड, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? इसे लात मार के यहाँ से बाहर निकाल, ये अंदर नहीं आना चाहिए। और अगर ये यहाँ से नहीं गया ना तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी मैं। जी मैम साहब, मैं समझ आ गया क्या करना है। ओए, खड़ा 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 हो गए, छोड़ मुझे, तू ना इस घर का नौकर है, मुझे ऐसे मार रहा है ना, अगर भैया को बताऊंगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, समझा? और रुक, अभी भैया को बुलाता हूँ फोन करके। बोलना मुझे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मालिक को फोन करेगा, हैं मेरे बॉस को फोन करेगा, तुझे तो मैंने अभी लात मार के भगाया, और अब की बार तूने कोई हरकत करी तो तेरा सर फोड़ दूंगा। तो भाग यहाँ से, भाग भाग। देखना भैया को बताऊंगा। और भाभी आप भी बहुत गलत कर रही है। अरे जा जा, आया बड़ा, भैया छोड़ेंगे नहीं। अबे ओ, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? अभी गेट से लात मार के बाहर निकाला था, उसके बाद भी घर में आके बैठ गया तू मेरे। हाँ, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरे बड़े भैया का घर है, तो मैं आऊंगा। अबे ओ, मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है, और इस घर में जैसा मैं चाहूंगी ना वैसा होगा। चल उठ और निकल यहाँ से। भाभी भाभी ऐसा मत करिए। समझ में नहीं आ रहा क्या? चल निकल मेरे से। भाभी फिर से आ गया? मना किया था ना मैंने तुझे कि इस घर के अंदर कदम रखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुझे फिर से भगाना पड़ेगा। चल निकल यहाँ। अमृता। विभोर तुम? देखो ना विभोर, भैया आए गांव से हम दोनों से मिलने के लिए, और कब से बाहर खड़े हैं। मैं कितनी देर से बोल रही हूँ इनसे कि अंदर चलिए मेरे साथ। भैया अभी भी आप शक्ल देख रहे हैं मेरी, आइए ना अंदर आइए। एक मिनट देख लिया भाई, तेरी भाभी ना सिर्फ एक अच्छी भाभी है, अच्छी पत्नी है, बल्कि कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। अमृता, तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के लिए ताली बजाने का मन कर रहा है मेरा, लेकिन अभी ना मैं कुछ और जानना चाहता हूँ। विभोर क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्टर मैंने क्या कर दिया? अमृता, ये जो तुम अभी परफॉर्मेंस कर रही थी ना मेरे भाई को घर से बाहर निकालने वाला, और फिर इससे पहले भी तुमने 2-3 परफॉर्मेंस करे हैं, मेरे भाई को लात मार के घर से बाहर निकाला, उसके बाद घर से अंदर से बाहर निकाल दिया, तो वो वाला रूप मुझे देखना है मेरे भाई के साथ। तुम वो कैसा बिहेव करती हो? अभी जो स्वीट बिहेव कर रही हो तो मैंने देख लिया, बहुत अच्छा था, लेकिन जो तुमने एटीट्यूड दिखाया, गुस्सा दिखाया अपना, वो एक बार जरा करो ना, मैं वो देखना चाहता हूँ प्लीज। विभोर तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इनफैक्ट भैया तो आए ही अभी हैं तुम्हारे सामने, और मैं तो इनको घर के अंदर ही लेकर जा रही थी, तब तक तुम आ गए। ये क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई यही प्रॉब्लम होती है इन जैसी दोगली औरतों के साथ, ये इतनी चालाक होती है ना कि जब तक इनको सबूत ना दो ये अपनी गलती नहीं मानती है। तो सबूत भी मुझे लाना पड़ेगा, अभी ला देता हूँ। गार्ड, इसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। तुम्हें क्या लगता है अमृता कि ये गार्ड जो मेरी सैलरी पे पलता है, इसकी इतनी औकात होगी कि ये तुम्हारे कहने पर कुछ भी कर देगा और सच्चाई भी छुपा लेगा? इसने भले तुम्हारे कहने पर मेरे भाई को लात मार दी, लेकिन अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे सच्चाई ना बता सके। इसने मुझे एक एक बात बता दी क्योंकि इसको अपनी नौकरी बचानी थी। और अब गार्ड तू मेरी बात सुन ले, अगर तुझे अपनी नौकरी बचानी है तो एक चीज तुझे और करनी पड़ेगी, अपने आप को अभी कस के थप्पड़ मार। अगर अपनी नौकरी चाहता है तो कर ये काम अभी। गुड, आइंदा से ये थप्पड़ याद रखियो। अगर आज के बाद तूने कभी मेरे किसी परिवार के सदस्य के साथ बदतमीजी करी और स्पेशली अगर हाथ उठा दिया ना, तो याद रखियो ये थप्पड़। अभी तो सिर्फ तूने खुद को थप्पड़ मारा है, लेकिन इसके बाद ना सिर्फ मैं थप्पड़ मारूंगा बल्कि पुलिस के डंडे भी पड़ेंगे, समझा? और ये मत भूल कि मैंने आज तक तुझे कभी भी गार्ड नहीं माना, अपना छोटा भाई जैसा माना। तुझे किसी भी चीज की जरूरत थी, मैं तेरे लिए खड़ा हुआ था, तो तू चंद पैसों के लिए अपनी मालकिन के कहने पर किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, समझा? आखिरी मौका है तेरे पास, चल जा अभी। हाँ जी, आपके प्यादे का फैसला तो कर दिया मैंने, अब जरा आप मुझे बता दीजिए कि आपका क्या किया जाए। आपने जो मेरे भाई के लिए अपने अंदर नफरत पाल रखी है, क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूं कि मेरे भोले भाई ने आपका ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या लेके खा लिया जो आप इतनी बदतमीजी इसके साथ करती है और आपने इसकी सारे में थू-थू करवा दी इस तरह बेइज्जती करके? बेचारा गांव का भोला भाला है, मैं तो गांव से शहर आ गया, अपनी जिंदगी बसा ली, लेकिन ये वहीं पर रहा, बिन माँ बाप का पला हुआ बच्चा,
हमेशा मैंने इसको ये बोला कि भाई तू शहर आ जा, मेरे घर रह, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे शहर में कोई अच्छा काम धंधा कराऊंगा, तेरी पढ़ाई लिखाई पूरी करवाऊंगा। लेकिन पता है इसका क्या जवाब था? कि भैया भाभी है आपके साथ, आप मेरा बोझ मत उठाइए। और मम्मी पापा ने इतना काबिल बनाया है, इस लायक बनाया है मुझे कि मैं अपनी जिंदगी खुद संवार सकता हूँ। गाँव में मेहनत करूंगा और जो करूंगा अपने दम पर करूंगा, ये इसके संस्कार है। तो ये भाई तुम्हें ऐसी क्या दिक्कत दे सकता है कि तुमने इसके साथ ऐसा किया, मुझे ये जानना है। विभोर, वो मुझे मेरे घर में ना कोई तीसरा पर्सन नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस घर में बस हम दोनों रहें। अरे कोई तीसरा पर्सन आके रहेगा हमारे साथ तो मुझे इरिटेशन होगी। और वैसे भी तुम्हारा भाई एक गांव से आता है, इसका हुलिया देखो तुम एक बार। ये हमारे घर में आके रहेगा, हम इतनी हाई सोसाइटी में रहते हैं, कितनी सारी दोस्त आती है मेरी किटी पार्टी करने के लिए, वो आकर इसको देखेंगी तो कितनी इंसल्ट होगी मेरी। और मैं ना अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारे भाई के चक्कर में। बस इसीलिए मैंने इसको धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया। मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ रहे। और तुम भी एक काम करो ना, इसे यहाँ से भगा दो। तुम्हें ना भगा दूं इस घर से? बकवास कर रही हो मेरे आगे। मैं अपने सगे भाई को अपने घर से भगाऊंगा? तुम इस घर में पराई आई हो, तुम बहू हो इस घर की, तुम्हारा काम है घर को जोड़ना ना कि घर को तोड़ना। कैसी औरत है ये? तुम्हारे सामने बोल रही है कि तुम्हें भगा दूं मैं। घर को जोड़ने के लिए आई हो, तोड़ने के लिए आई हो? भूल गई जब इस घर में शादी करके आई थी क्या क्या वादे किए थे तुमने? तुम्हारी माँ कितनी मिन्नतें कर रही थी मुझसे कि मेरी बेटी को खुश रखना, ये बहुत अच्छी बहू बन के दिखाएगी। आज तुम ये हरकतें करके ना अपनी माँ का नाम खराब कर रही हो, याद रखना मेरी बात। और मैंने भी फैसला कर लिया है कि इस घर में मेरा भाई तो रहेगा ही। तुम्हें अगर दिक्कत है तो तुम इस घर से जाओ। सो सॉरी विभोर, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा से ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगी। कभी भी तुम्हारे भाई के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी, इनके साथ प्यार से रहूंगी। और आज से ही हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी अमृता, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर इस तरह से हाथ उठा दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा, बस लास्ट चांस दे दो। कर दोगी माफ मुझे? नहीं करोगी ना? तो ऐसे ही तुम्हारी गलती की भी माफी नहीं है, क्योंकि वो गलती नहीं है, वो जानबूझ कर किया हुआ पाप है। भाभी माँ समान होती है, और अगर माँ अपने देवर को इस तरह घर से धक्के मार के बाहर निकलवा रही हो तो कोई गलती नहीं है, वो बहुत बड़ा क्राइम है। तो अमृता, अगर अब तुमने इस थप्पड़ को अपनी ईगो पर ले लिया है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ईगो में रहकर या तो ये घर छोड़ दो, बेइज्जती तुम्हारी और तुम्हारे मायके की होगी, क्योंकि जब समाज में ये पता लगेगा कि घर की बहू परिवार के सदस्यों को बाहर निकाल रही थी, इसलिए पति ने उसको घर से बाहर निकाला, तो बेइज्जती इसमें तुम्हारी और तुम्हारे मायके की होगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, मेरे भाई के साथ मिलजुल के रहो और इस घर में जो भी मेरे परिवार का सदस्य आता है, गांव से या कहीं से भी, सबका सम्मान करोगी तो इस घर में रह सकती हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जैसा तुम बोलोगे विभोर वैसा ही होगा। मुझे तुम्हारे भाई के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और भैया मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं जो बदतमीजी की आपके साथ, मुझे इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं भाभी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। और भैया आप बहुत हो गया, बहुत डांट लिए भाभी को, ऐसे डांटिए मत। और क्या हो गया अगर मुझे कुछ बोल दी या फिर इन्होंने मुझे धक्के मार के निकलवा दिया? भाभी माँ समान होती है, कर सकते हैं ये, माफ कर दीजिए इन्हें, कोई बात नहीं। देख लिया, ये मेरे भाई के संस्कार है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि तुम बड़ी हो। ये संस्कार सीखो अगर इस घर में रहना है तो। ठीक है भाई, तेरे कहने पर मैं तेरी भाभी को एक मौका और दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा इस घर में तुझे कभी कोई आने से नहीं रोकेगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो तेरा भाई तेरे लिए खड़ा है, कोई बदतमीजी नहीं कर पाएगा तेरे साथ।